ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के अव्यक्त होने के पहले अंतिम क्षणों की यादगार बताते हुए ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी बताते हैं, वो गुरुवार का दिन था, 24 जून 1965। गुरुवार सुबह 10 बजे मम्मा ने सभी को अंगूर दिए। उस समय अंगूर का बगीचा बहुत बड़ा था, अंगूर भी बहुत निकले हुए थे, परंतु मम्मा की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि कई दिनों से मम्मा ने बाहर आना ही बंद कर दिया था, बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन मम्मा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले जैसी ही उनकी वरदानी दृष्टि थी, पहले की जैसी ही मुस्कुराहट थी, वही निश्चिंत और अचल भाव था। अभी जो ईशु बहन का ऑफिस है, वहां मम्मा ने हर बच्चे को 4-4 अंगूर अपने हाथों से दिए। बाद में जमुना बहन बाबा को मम्मा के कमरे में लेकर के आई। बाबा ने देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाए, किसी को भेजा। डॉक्टर आया और चेक करके बताया कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया है। बाद में सब जगह संदेश भी भेज दिया। मम्मा ने 24 जून शाम करीब 4 बजे शरीर छोड़ा और 25 जून को मम्मा का अंतिम संस्कार किया गया। और ऐसे अंतिम क्षणों की यादगार बताते हुए संतरी दादी कहती हैं कि शायद बाबा को पता था कि आज मम्मा अपना शरीर छोड़ने वाली हैं, इस कारण बाबा ने उस दिन सुबह ही मम्मा के हाथों से सभी यज्ञ बच्चों भाई बहनों को अंगूर दिलवाए। बाबा दिन में विश्राम कर 4 या 4:15 बजे उठे और मुझसे कहा कि बच्ची आओ और जाओ मम्मा को देख कर के आओ। मैंने बाबा के हाथों में पानी का गिलास दिया और मम्मा के कमरे में गई। मम्मा की गर्दन बाजू में झुकी हुई थी। मैं तुरंत बाबा के पास आई और बाबा बाबा कहने लगी, तो बाबा समझ गए। बाबा तुरंत उठ करके मम्मा के कमरे में गए, मैं भी उनके साथ गई। बाबा ने मम्मा को देखा और कहा, अच्छा मम्मा शिव बाबा के पास चलेंगी। वहां से बाबा अपने कमरे में जा करके पत्र लिखने लगे। उसी वक्त 2 बहनें बाबा के पास आईं और बाबा ने कहा कि आ गए बच्चे। वे रोने लगी तो बाबा ने कहा, क्या तुम बाबा के सामने मम्मा का दुख जताने आई हो? तुम बाबा के सामने रो रही हो, रोते कौन है? विधवा। मम्मा तो तुम्हारी थी ही नहीं, बस शिव बाबा की थी और शिव बाबा के पास चली गई। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी बताते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में बहुत बड़ी परीक्षा उनके जीवन में, एक बहुत बड़ी परीक्षा उनके शारीरिक स्वास्थ्य में। उन्हें जब विकराल रोग ने आ घेरा और उन्हें जब ये मालूम भी हो गया कि अब उनका ये शरीर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, तब भी वे निर्भय और निश्चिंत बनी रहीं। मनुष्य को सबसे अधिक भय मृत्यु का होता है और सबसे अधिक चिंता सुरक्षा की होती है, परंतु जब इन दोनों के बारे में पता लग गया तो भी न कभी किसी ने उनके चेहरे पर या उनके हाव भाव में चिंता देखी, न कभी लेस मात्र भी भय देखा। उन्होंने अपना जीवन शिव बाबा को अर्पित कर दिया था और उन्हें अटल विश्वास था कि अब जो कुछ भी होगा उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। रोग के कारण भी उनकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। वे प्रातः सभी बच्चों से पहले उठकर योग में स्थित हो जाती थीं और वे ही नित्य की तरह सेवा में लगी रहती थीं, अंतिम श्वास तक ईश्वरीय सेवा। जिस दिन उनके शरीर और आत्मा का
बिछो था उस दिन भी वे सभी वत्सों से मिली। उन्होंने मातृवत हर एक वत्स को स्नेह और मुस्कान की मौन भाषा में संबोधित किया और उनसे नेत्र मिलन किया तथा अपने हाथों से हर एक को स्नेह के सूचक सेव और अंगूर प्रसाद अथवा सौगात के रूप में दी। ये मालूम होते हुए भी कि वे थोड़े समय की मेहमान हैं या उनके बाद वे प्रस्थान करने वाली हैं, उनमें व्याकुलता नहीं आई। आखिर एक क्षण ऐसा आया जब शक्ति सेना की नायिका जगदम्बा सरस्वती ने शरीर से प्रस्थान किया। उन्होंने पहले ही अपना जीवन बाबा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और अब बाबा ने समर्पित आत्मा को आगे और सेवा पर नियुक्त किया। ब्रह्मा कुमारी सत्यवती तिनसुकिया बताती हैं, 24 जून 1965 सुबह 10 बजे मम्मा सबको अंगूर दे रही थीं। किसी को पता तो क्या, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ही मम्मा अपना शरीर त्याग देंगी। मम्मा को देखने वालों को ऐसा कभी नहीं महसूस होगा। मम्मा मुस्कुराते हुए सबको अंगूर दे रही थीं, साथ में इतनी शक्तिशाली दृष्टि भी दे रही थीं कि मानो देवी माँ सबको वरदान दे रही हो। मैंने भी मम्मा से अंगूर और दृष्टि ली। उस दृष्टि में मुझे लाइट का अनुभव हुआ। मैं मम्मा से पहली बार कलकत्ते में मिली थी। उस समय मेरी आयु 27 वर्ष थी। मम्मी मुरली चला रही थी और मैं उनके सामने बैठी थी। मुरली सुनाते समय मैंने मम्मा की आंखों को देखा तो अनुभव किया जैसे कि उनकी आंखों से रोशनी निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही है। मुझे अनुभव हो रहा था कि मम्मा से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है, जैसे कोई देवी शक्ति की वर्षा कर रही हो। जो भी मम्मा को देखता था वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता था। अनुभव होता था कि ये कोई देवी है। उनको इनको सदा देखते ही रहें और इनके नजदीक रहें। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जो रसिया से हैं बताती हैं कि दिल्ली से मधुबन जाने से पहले मम्मा ही मुझे कमला नगर सेंटर पर छोड़ करके गई थी। जब मुझे पता चला कि मम्मा की तबीयत ज्यादा खराब है, उनको मुंबई से आबू लेकर के आए, तो मैं उसी समय अकेली ही आबू आ गई मम्मा को देखने के लिए। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो वहां हम 5 कन्या थीं। बाबा ने हमसे ही चटाई बिछवाई, उस पर मम्मा की बॉडी रखवा कर हमें भी वहां बैठवाया। मम्मा के शरीर को जिस अर्थी में ले जाना था उस अर्थी को हम 5 कन्याओं ने ही सजाया था, अन्य किसी का हाथ नहीं लगा था। इस प्रकार मैंने मम्मा के शरीर के अंतिम क्रियाक्रम में भाग लिया। ब्रह्मा कुमार विद्यासागर जो दिल्ली से हैं वो बताते हैं कि माँ सरस्वती तूने खुद ही खुद को बनाया। मातेश्वरी जी को अंत में कैंसर रोग ने आ घेरा, मगर माँ सरस्वती ने अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष किया कि उनके पास कोई बीमारी है ही नहीं। माँ ने 24 जून 1965 को पुराने शरीर का त्याग किया। मैं 23 जून से मधुबन में ही था। उन दिनों माँ सरस्वती रोग के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी बाप दादा के महावाक्य स्पीकर द्वारा कमरे में सुनती थी। बाप दादा ने देवी को 23 जून को माँ से कहा कि आपको सभी बच्चों को आम देना है। माँ ने सहर्ष से बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए हर बच्चे को स्नेहपूर्ण शक्ति संपन्न दृष्टि देते हुए बड़े आराम से बगैर जल्दीबाजी की आम की टोली थी और स्नेह मिलन करते वरदान दिया। माँ उस समय ऐसी स्थिति में थी कि बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि रोग का पूर्ण रूप से तीव्र आक्रमण था। मगर माँ सरस्वती ने प्रकृति जीत का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए
बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी संपूर्णता का साक्षात्कार कराया। मैंने आज तक बहुत कैंसर के मरीजों को देखा, वे अंत समय असहाय और शक्तिहीन होते हैं और असहनीय दर्द से ओत-प्रोत होते हैं, लेकिन मां सरस्वती जी ने ईश्वरीय ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर इस असाध्य रोग को भी परास्त किया था। 24 जून को मां सरस्वती जी ने हर्षित चेहरे द्वारा अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर इस नश्वर देह का त्याग किया। दिल्ली के कवि भाई ने कविता द्वारा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस यज्ञ में शिव ने ब्रह्मा पद बनाया, लेकिन हे मम्मा सरस्वती, तूने खुद को खुद ही बनाया। जब ये यज्ञ स्थापन हुआ तो शिव बाबा ने कहा कि इस दादा के तन का आधार लेकर मैं सतयुगी देवी दुनिया की स्थापना करता हूँ, यही ब्रह्मा है। लेकिन मम्मा जगदम्बा सरस्वती जी ने अपने ही पुरुषार्थ द्वारा अपने ही आप को प्रत्यक्ष किया। यज्ञ माता बनकर के संपूर्ण रूप से जिस्मानी तथा रूहानी रूप से यज्ञ को संभाला। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी कहती हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रथम अध्यक्ष अथवा प्रधान बनने का श्रेय प्राप्त करने वाले अपनी रूहानियत और ज्ञान की लोरी से सबको अपने वात्सल्य और अथवा मातृत्व प्यार का अनुभव कराने वाली अपने विशेष पुरुषार्थ एवं उच्च धारणा व महान प्रतिभा से ओम राधे जगदम्बा सरस्वती ने सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध मीठी माँ, जिन्हें ब्रह्मा वत्स प्यार से मीठी मम्मा कहते, ऐसी मीठी जगदम्बा माँ सन 1937 से 1965 तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कन्याओं को माताओं के अनोखे दल का नेतृत्व करती रही। जैसे माँ अपने बच्चों के लालन पालन के अतिरिक्त शिशु काल में उनकी रक्षा भी करती, वैसे ही उन्होंने ज्ञान की लोरी देने के साथ साथ दिव्य गुणों से सबकी पालना करते आध्यात्मिक संरक्षण भी प्रदान किया। उनका प्यार, उनकी मधुरता, उनकी शीतलता, पवित्रता, उनकी ज्ञान की गहराई और उनका तपस्वी जीवन हर एक को सदा प्रभावित करता रहेगा। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी अपनी वाणी में प्रायः कर्मों की गति पर प्रकाश डालती हैं। वे कहती हैं कि मनुष्य अपने नीच कर्मों से गिरा है और श्रेष्ठ कर्मों से ही महान बन सकता है। तो ये थी मम्मा की विशेष स्थिति और विशेष इशारा भी और मम्मा का स्मृति दिवस भी। ओम शांति।